मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आपको प्यार से नमस्कार। हम जब प्रभु के साथ चलने के समय में परमेश्वर अपने दिल की बोझों को हमें बताएगा। अगर दो दोस्त लोग हैं तो बांट लेना, एक दूसरे की बोझों को बांट लेना। अभी परमेश्वर अपने बोझों को बताता है, किस प्रकार मालूम? एजेकियल 22वां अध्याय 30वां वचन में, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ों को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अभी भारत देश में प्रभु कहता है, मैं हिंदुस्तान को नाश न करना है, बाड़े को बांधने और नाके में खड़ा होने के लिए मैं किसी को ढूंढा था। इसका मतलब ये नहीं है शैतान इस देश को नाश न करना, मैं इस देश को नाश न करूं। वही कहता है मैं नाश करूंगा, लेकिन नाके में खड़ा रहने के लिए एक आदमी को भी वो ढूंढ रहा है। कैसे सोचते हैं? एक देश में नाश होने का कारण अकाल, महामारी, खून बहाना, इस प्रकार की बात। नुकसान आने का कारण पाप के द्वारा आने वाला एक परिणाम है। परमेश्वर धर्मी है, अपने मनमानी जीवो उसको देख के वो शांत नहीं रहेगा। ये बात सच है, वो प्यारा है और कोमल है। किसके लिए? जो वचन को सुन के जो मन फिराता उनके लिए। जो पापों को अंगीकार करता है उनको क्षमा करता है। लगातार हिम्मत से वो पाप ही करता रहेगा। एक मनुष्य पाप करते करते जब वो दुष्ट जन बन जाता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगी। एक परिवार में, एक गांव में, एक शहर में पाप बढ़ते 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 जब पूरा होगा, परमेश्वर का न्याय निकलेगा। पाप के लिए अगर दंड वो नहीं देगा, वो परमेश्वर नहीं है। एक प्रकार वो प्यारा है, एक प्रकार वो धर्मी है। तब शैतान देख रहा है, मैं देश को नाश करने की आवश्यकता नहीं, इस देश में पाप की बढ़ोतरी होगी, काफी है, परमेश्वर स्वयं खत्म कर देगा। यही शैतान का योजना है। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लायक पाप को वो बढ़ाता है। दो खास बात, ये एक मूर्ति पूजा, मूर्तियों को पूजना या आदमी को पूजना परमेश्वर का नफरत करता है। दूसरा यौन संबंधित पापों, व्यभिचार, वेशी घमन, पुरुषगामी पाप, ये सब परमेश्वर को दुख और वेदना देने वाली बात है और देश में श्राप लेने वाली बात है। हिंदुस्तान में देखिएगा, दोनों बात बढ़ गई है ना, तब ये देश नाश होने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को उद्धार करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए कोई एक जन नाके में खड़ा होकर प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे देश को ऊपर तरस का, पापों को क्षमा कीजिए, लोगों को ऊपर दया करके उनको उद्धार कीजिए प्रभु। नाश नहीं होना है, उद्धार पाना है प्रभु, क्रोध प्रकट नहीं होना है, अब दया करो बोल के कोई एक जन प्रार्थना करना चाहिए। एक लड़का गलत कर रहा है, सही मार्ग नहीं लिया, आवारा घूम रहा, पिताजी को बहुत गुस्सा है, मेरे नाम को खराब कर रहा, गुस्सा से वो मारने जा रहा है। दोनों के पीछे माँ खड़ी हो जाती है। माँ आके बोलती है, माफ कर दो, एक मौका दीजिए, सही हो जाएगा। माँ का चेहरा को देख के पिता का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वैसे ही हम परमेश्वर के पास जाके, प्रभु हम पाप कर दिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गया, गलत विचार मेरे दिल में आ गया, माफ करके तरस खाइए करके कोई जन नाके में प्रार्थना करना है। क्या आप करेंगे? परमेश्वर की दिल की दुख को समझकर, हे प्रभु मेरा देश, मेरे लोगों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पापों को क्षमा कीजिए, मूर्ति पूजा को क्षमा कीजिए, मनुष्यों को भगवान मानते ये सारी बातों को हमारे लिए माफ कीजिए प्रभु, जानवर को भगवान मानते ये सब आपको दुख देता प्रभु, माफ कीजिए प्रभु, व्यभिचार, वेशी घमन सब बढ़ गया है प्रभु, सारी बातों को माफ करके दया कीजिए, ऐसा मांगिएगा, वो दया करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? क्या मेरे साथ मिलके नाके में प्रार्थना करेंगे? हे पिताजी, ये बेटा, ये बेटी, हम सब मिलके, सब लोग मिलके हमारे हिंदुस्तान के लिए नाके में खड़ा होते हैं प्रभु। मूर्ति पूजा के चलते हमारा देश अशुद्ध हो गया प्रभु, व्यभिचार और यौन संबंध की सारे पापों के द्वारा देश को अशुद्ध कर दिया, देश में पाप बढ़ गया प्रभु, दया करके हमारे देशों को पापों को माफ कीजिए,
मेरे लोग भक्ति करने वाला प्रभु जी, मेरे लोगों को ऊपर तरस खाइए प्रभु। बोले भले लोग प्रभु, इनको अपनी सच्चाई को प्रकट करके इनको उद्धार करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपको प्रकट करके मेरा देश उद्धार पाना प्रभु। देश में विनाश नहीं होना है, देश में पाप नहीं बढ़ना है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। दिन रात बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए अनुरोध दीजिए प्रभु। आपकी दिल की गहराई बोझ को आज हमसे तू बांटा प्रभु। उस बोझ को अपने सिरों पर लेके लगातार प्रार्थना करने के लिए सौंपते हैं। एक एक लोग प्रार्थना करने के लिए तू अनुग्रह दे पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, आमीन आमीन।